नमस्कार हिंदुस्तान। एक्सपोर्ट बिजनेस में सफलता का जादू। जी हां दोस्तों, टाइटल आप सही सुन रहे हो और इसके कुछ नियम हैं जो 5 पीज में आपको एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आज बताने वाला हूं। अगर ये 5 पीज आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हो एक्सपोर्ट में, तो आप यकीन मानिए आपको खुद को अपने बिजनेस के अंदर एक ग्रोथ खुद को दिखनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये 5 पीज अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वर्ड्स आप मान सकते हो, सिस्टम आप इसको मान सकते हो। और अगर ये 5 पीज आप समझते हो तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको अपने बिजनेस में फायदा मिलेगा, बायर्स के साथ में कनेक्टिविटी में फायदा मिलेगा, आपके एक्सपोर्ट बिजनेस की परफॉर्मेंस में फायदा मिलेगा, ऑर्डर साइकिल में फायदा मिलेगा, बायर कनेक्शन में, और आप खुद अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर में खुद को सपोर्ट कर पाओगे। इसलिए आज वीडियो लंबा हो सकता है, आपको पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखना होगा। स्टार्टिंग के अंदर मैं जितने भी यंग स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स को देखता हूं, जो एक सबसे बड़ी कमी है वो है पेशेंस की। जब बायर के साथ में आप इंटरकनेक्ट होते हो, वहां पे आप लोगों के पास में पेशेंस ही नहीं है कि आप अच्छे से बायर क्या रिक्वायरमेंट है बायर की वो समझ पाओ, और उसकी वजह से आप लोग अधूरी रिक्वायरमेंट के साथ में बायर के साथ में कम्युनिकेशन करते हो, जिसकी वजह से आप लोगों की डील नहीं हो पाती है। तो आज ये 5 पी जो हैं, ये आपको स्टेप टू स्टेप समझने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को एक चीज समझनी होगी कि एक्सपोर्ट एक प्योर बिजनेस है, एक्सपोर्ट एक सिस्टमेटिक बिजनेस है। तुरंत करोड़पति बनने का कोई जादू या चमत्कार यहां नहीं होता है। तो आप लोगों ने अगर कहीं पे सुना है, देखा है, या आप लोगों ने अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज बनाई है, तो उसे आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये एक प्योर बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस नॉलेज और अपने एक हौसले से किया जाता है, जो दुनिया में कोई भी कर सकता है। लेकिन उस चीज के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से तैयार होना होगा। तो बात कर रहे हैं हम फर्स्ट पी की। दोस्तों पर्सनल नॉलेज। जितने भी स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पे किसी न किसी से प्रभावित होकर इस बिजनेस में एंटर करते हैं, या फिर YouTube की दुनिया को देखकर एंटर करते हैं। जबकि उनका जो एक पर्सनल नॉलेज लेवल जो होता है वो एकदम नील होता है। उन्हें इस बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं पता होता, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट का नॉलेज हो, चाहे प्रोसेस सिस्टम का नॉलेज हो। पूरे बिजनेस का एक जो पर्सनल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, वो मोस्टली 70% स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स के पास में नहीं होता है। और यही एक सबसे बड़ा आप ड्रॉबैक मान सकते हो, जो आपकी सफलता को, आपकी सक्सेस को रोकता है। तो फर्स्ट पी के लिए जब भी आप किसी भी टाइप के बिजनेस में आप एंटर करो, खास करके जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने पर्सनल नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल बिजनेस के सिस्टम को समझना होगा, काम कैसे होता और आप कैसे काम कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप मारुति 800 चला रहे हो, या फिर कोई भी अगर आप स्विफ्ट भी चला रहे हो, और डायरेक्टली अगर आपको ट्रक पे बिठा दिया जाए, या फिर 24 टायर वाले ट्रक के ऊपर आपको बिठा दिया जाए, तो आप उन दोनों को एक साथ में मेजर नहीं कर सकते हो। आपको वहां पे पर्सनल नॉलेज की स्किल जरूर लगेगी। सेकंड पी की हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्ट, बिना प्रोडक्ट आप इस बिजनेस में एंटर करके कुछ नहीं कर सकते। जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं पे ये सोच के आते हैं एक्सपोर्ट करना है, लेकिन क्या एक्सपोर्ट करना है उन्हें नहीं पता, क्या उनकी कोर स्ट्रेंथ है उन्हें नहीं पता, क्या प्रोडक्ट वो आगे लेके जा सकते हैं उन्हें नहीं पता। इसकी वजह से यह होता है कि जब आपके पास में प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप बेचोगे क्या। और इस टाइम पे एक नया डायलॉग बहुत सारे स्टार्टअप एक्सपोर्टर निकाल के लाते हैं, सर हमारे अंदर बेचने की कला है, हम कुछ भी बेच देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, मार्केटिंग सेल्स की आपके अंदर एबिलिटी है,
लेकिन उस एबिलिटी को भी अगर आपको प्रूव करना है तो आपके पास में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको आप सेल कर सको। तो इसलिए यहां पे प्रोडक्ट का नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या है? आपने एक सिंगुलर प्रोडक्ट लिया, अब उस प्रोडक्ट के अंदर और क्या नए एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, उस प्रोडक्ट से आप कौन कौन सी नई रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। लाइक एन एग्जांपल, जैगरी। आपने जैगरी यानी गुड़ को एक्सपोर्ट करने का मन बनाया, आपने उसे प्रोडक्ट में चूज कर लिया, लेकिन अब यहां पे जब आप उसकी प्रोडक्टिविटी में जाते हो तब आपको पता चलता है कि जैगरी में मोस्टली 3 टाइप होते हैं मेनली, जिसमें एक केमिकल वाला जैगरी होता है, एक नॉन केमिकल जैगरी होता है और एक ऑर्गेनिक जैगरी होता है। अब यहां पे भी इसमें टाइप्स बन जाते हैं क्योंकि जैगरी के छोटे स्मॉल क्यूब्स भी आते हैं, जैगरी का पाउडर भी आता है, जैगरी का चूरा किया हुआ सिस्टम भी रहता है। तो ऐसा उसमें प्रोडक्टिविटी बन जाती है और उसके नेक्स्ट लेवल पे जैगरी की कैंडीज भी बनती हैं, जैगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए। तो यहां पे जब तक आप अपने प्रोडक्ट को ही नहीं समझोगे, आप उसकी प्रोडक्टिविटी को कभी नहीं समझ पाओगे कि उस प्रोडक्ट से आप नया क्या बना सकते हो या फिर मार्केट के अंदर क्या कुछ नया किसी की नीड को पूरा कर सकते हो। दोस्तों एक चीज याद रखो, कभी भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है, बिकती है जरूरत। अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी को उसकी जरूरत है तो वो उसे परचेज करेगा। अदरवाइज अगर आपने सोना भी बेचने के लिए रख रखा है, मुझे अगर सोने की जरूरत ही नहीं है तो मैं उसे क्यों परचेज करूंगा। आपको नीड पैदा करनी पड़ती है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने आज ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल बाद में आपको ₹3,00,000 उसके मिल सकते हैं। यह हो गई उसकी जरूरत। तो इस जरूरत की वजह से आपका प्रोडक्ट बिकेगा। इसी तरीके से आपको भी अपने प्रोडक्ट और उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना होगा कि आप उस प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में नीडफुल बना सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट के साथ में कनेक्ट हो सकें। थर्ड पी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पैशन, पैसेंस और पर्पज, 3 चीजें मेरे सामने आती हैं। पैशन क्यों होना चाहिए? दोस्तों सिर्फ किसी को देख के अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो आप ज्यादा दूर तक उस चीज को नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी और से इंप्रेस होके या प्रभावित होके आपने उस चीज को शुरू किया है, जबकि आपके माइंड में अब तक वो बिजनेस या वो आइडिया सेट ही नहीं हो पाए हैं, तो आप उस चीज के लिए पैशनेट हो ही नहीं पाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, अगर आपको मूवीज देखने का शौक है या आपका वो पैशन है तो आप लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो टॉकीज में देखने को जाते हैं क्योंकि वो उनको एक पैशनेट लगता है कि नहीं यार मैं जाऊंगा और वहीं पे जाके देखूंगा। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी जब तक आप अपने बिजनेस के लिए पैशनेट नहीं होगे तब तक आप उसमें अपनी पूरा एंथुसिज्म जो है वो नहीं दे पाओगे, यानी आप अपना 100% उसके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर आप अपना 100% कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप उसके अंदर बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। दूसरा आता है पैसेंस, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि पैसेंस इस समय सभी लोगों का खत्म सा हो चुका है। आप वीडियोज में देख लीजिए, पहले लॉन्गर वीडियो आया करते थे, फिर एक टाइमलाइन वीडियो आने शुरू हुए, फिर शॉर्ट वीडियो का टाइम शुरू हुआ, फिर टिकटॉक जैसी चीजें आई जिन्होंने वीडियो प्लेटफॉर्म को पूरा बदल दिया, और आज यूट्यूब जैसे भी हैं जिन्होंने शॉर्ट्स वगैरह निकाल दिए। आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि 1-1 मिनट के यानी 30 to 60 सेकंड के वीडियो आ गए, वो भी लोग पूरे नहीं देखते हैं, उनका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो वीडियो देख के वो छोड़ देते हैं। पैसेंस बहुत जरूरी है। पैसेंस का मतलब सिर्फ आपकी एक अवधारणा नहीं है, पैसेंस का मतलब है कि आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए, आपको किसी की बात समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आप जब किसी बायर के साथ में या किसी लीड के साथ में, किसी इंक्वायरी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं तो आपके पास में वो पैसेंस होना चाहिए कि एटलीस्ट आप उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझ सको, आप ये समझ सको कि एक्चुअल में उसे किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। लाइक एन एग्जांपल, कोई आपके पास में कोई इंक्वायरी कनेक्ट हुई और उसने आपको कहा कि साहब मुझे राइस चाहिए। अब यहां पे हमारे बंदे ये करते हैं,
विदाउट पेशेंस वो शुरू हो जाते हैं, सर मैं सभी तरह का राइस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यहां पे बायर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो थी वो थी कि उसे नॉन बासमती के अंदर सॉर्टिंग वाला राइस चाहिए। बट यहां पे आपने विदाउट पेशेंस उस बायर के साथ में अपना जो कम्युनिकेशन लेवल था वो उस लेवल पे लेके चले गए जहां पे आप लास्ट कॉन्कर पे आ गए और बायर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट को आप समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में बायर को क्या चाहिए। और यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है जब सेकंड मीट आपके बायर के साथ में और सेकंड कन्वर्जन आपका होता है, तब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। बायर कहता है मैंने इस प्रोडक्ट की डिमांड की थी, आप कहते हो नहीं सर आपने ये समझाने की कोशिश की थी। इसीलिए आपको पेशेंसफुली इंटरनेशनल बिजनेस में जब आप एक किसी दूसरे देश के या कोई भी ग्राहक हो, आप किसी के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रख के उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट को बाहर निकालने की जरूरत है। दोस्तों, विचलित मन जो होता है वो आपको कभी काम नहीं करने देता है। इसलिए पेशेंस आपके मन को, आपके दिमाग के जो थॉट्स, माइंड थॉट्स जो है उनको स्टॉप करता है, उनको होल्ड करता है। अदरवाइज आप लोग वैसे भी पेशेंस नहीं रख पाते हो। 15 दिन तक किसी ने काम किया, 15 दिन में कोई पॉजिटिव इंक्वायरी नहीं आई, तो यहां पे आप लोगों ने अपना पेशेंस खो दिया और आप लोग सोचने लग गए कि यार इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा। आप यकीन मानिए, आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए, बिना पेशेंस के उस बिजनेस में आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको माइंड थॉट्स यहां पे चेंज करने होंगे। और लास्ट का 3 P's है पर्पज। अब पर्पज क्या होता है? मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मुझे उसका पर्पज ही नहीं पता है। मैंने जोश में होश खोना जो चीज है वही पर्पज है। कारण और प्रभाव, जब तक कोई कारण नहीं है तब तक उसका प्रभाव भी आपको नजर नहीं आएगा। आपके पास में बिजनेस करने का कोई पर्पज ही नहीं है, आपको सिर्फ पैसा कमाना है। ये आप अपने माइंड में एक पर्पज लेके आए हो कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। दोस्तों, इस तरीके के पर्पज से आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैसा कमाना बिजनेस के लिए एक पर्पज नहीं होता है, वो उसका एक टारगेट होता है कि मुझे इतना प्रॉफिट यहां से अर्न करना है। पर्पज के लिए आपको समझना होगा कि आप जिस प्रोडक्ट के साथ में या बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ रहे हो वो किस चीज के लिए बनाया गया है और उससे आप किस तरीके से समाज को, खुद को, देश को फायदा पहुंचा सकते हो। ये पर्पजफुली आपके पास में चीजें होनी चाहिए। इसके बाद में जब 4th पीस की हम बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन, प्रोसेस एंड पावर बूस्ट, ये 3 चीजें इसके अंदर आती हैं। दोस्तों, आपको अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना सीखना होगा, आपको बताना होगा। जैसे जो मैंने 2nd पीस बताया था प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी, वो आपके 4 पीस में काम आती है। क्योंकि जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं पता है, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। यू मस्ट बी प्रेजेंटेबल। आपके पास में वो स्किल्स जो है वो डेवलप आपने करनी चाहिए, जिसके थ्रू आप खुद को, अपने बिजनेस को और अपने प्रोडक्ट को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सको। अब जब आपने प्रेजेंट कर दिया है तो उसके बाद में आपको उसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कर तो दिया मैंने, अब इसको फाइनलाइज कैसे करूं, इस प्रोसेस सिस्टम को कैसे बिठाऊं बायर के सामने। और उसके बाद में पावर बूस्ट, यानी आपका एटीट्यूड भी होना चाहिए। ये नहीं साहब ले लो मेरे से ले लो, मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा, आप मेरे से बस मतलब बायर के सामने आपने इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया कि बायर को खुद को लगा कि यार ये नया बंदा है और ये स्टार्टअप है, इसको कुछ पता नहीं है, और वो भी आपके साथ में उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा। तो आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, यानी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो तो प्रेजेंटेशन के बाद का क्या प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पावर बूस्ट यानी एक एटीट्यूड के साथ में एंड करना चाहिए, ताकि वो इंपैक्ट डाल सके आपके बायर के माइंड पे कि एक्चुअल में आप क्या करना चाहते थे। एंड लास्ट 5 P's, प्रोग्रेस, टास्क, प्लानिंग एंड प्योर बिजनेस। दोस्तों, किसी भी चीज के लिए टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, ये आपका एक प्लानिंग पार्ट है।
लेकिन दिल्ली से मुंबई जब आप जा रहे हो बाय कार, अगर आप जा रहे हो तो आपको कुछ शॉर्ट टास्क रखने पड़ते हैं कि मुझे 200 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी रोकनी है, मुझे 400 किलोमीटर के ऊपर होल्ड करना है, या फिर टोटल जर्नी कितनी है, किस तरीके से मैं इसे प्लान आउट करूंगा। तो प्रोग्रेस टास्क जो है वो आपके शॉर्ट टास्क हो सकते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को फुलफिल करते हैं। लेकिन मोस्टली लोग विदाउट प्लानिंग और प्रोग्रेस टास्क के बिजनेस में एंटर होते हैं और वो इस बिजनेस को समझ ही नहीं पाते हैं। एक्सपोर्ट के बिजनेस को मोस्टली लोग जुआ समझते हैं, गैम्बलिंग समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं किसी का भी प्रोडक्ट उठाऊंगा और मार्केट में जाऊंगा और उस प्रोडक्ट को किसी को चिपका दूंगा, पैसे लूंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये सब अवधारणाएं हैं, ये सब मैथ्स हैं, आप लोगों को सिर्फ बताया जा रहा है। एक्चुअल में बिजनेस बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस है। एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बिजनेस ही है जो प्रॉपर प्लानिंग और प्रोग्रेस टास्क के थ्रू होता है। प्रोग्रेस टास्क का मतलब होता है कि आपके पास में यह प्लानिंग होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने बायर के साथ में कनेक्टिविटी की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। आपके पास में यह टास्क होना चाहिए कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। आपके पास में टास्क होना चाहिए कि ये शॉर्ट टास्क होते हैं कि जो इंक्वायरी जनरेट हुई है उनको आप किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, उनका किस तरीके से आपको फॉलोअप लेना चाहिए, किस तरीके से उनके पास में अप्रोच करनी चाहिए। ये सब आपके पास में प्रोग्रेस टास्क के तौर पे होनी चाहिए कि अगर बायर कनेक्ट हो गया है तो उसके बाद में आपका टास्क है कि आपको मटेरियल प्रोक्योर करना है, पैकेजिंग करना है, आपको उसकी प्राइसिंग निकालनी है, डॉक्यूमेंटेशन है। ये सब टास्क हैं। कौन से प्रोडक्ट के साथ में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये और कब लगेंगे ये भी एक टास्क है। किस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी को बना सकते हो ये भी एक प्लानिंग टास्क है। तो 5P इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग और प्रोग्रेस टास्क अगर आप नहीं बनाओगे, एटलीस्ट आपको 7-7 दिन के प्रोग्रेस टास्क बनाने चाहिए और एवरीडे आपको उनको एक बार एक तरीके से चेकलिस्ट बनानी चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि क्या आप वो टास्क कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों मेरा मानना सिर्फ इतना है, ये जो 5P हैं ये वो सफलता के मंत्र हैं जिनको अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हो तो आई एम डैम श्योर आपको वो सक्सेस मिलेगी जो अब तक आपको नहीं मिल पाई है। क्योंकि इन 5Ps के अंदर वो आपके वीकर पॉइंट जो हैं जिनकी वजह से आप रुके हुए हो वो चीजें भी इनके अंदर छुपी हुई हैं। तो इन 5Ps को समझने की कोशिश कीजिए, कहां पे आप इसके अंदर कम गिर रहे हो या कौन सा ऐसा पी पावर पॉइंट है जो आप मिस कर रहे थे अपने बिजनेस में, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोज आपके लिए चैनल पर आते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है इसको बनाने के अंदर, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि एक्सपोर्ट का बिजनेस तुरंत करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है। कोई भी बिजनेस तुरंत करोड़पति नहीं बनाता है, क्योंकि बिजनेस एक सिस्टम है और सिस्टम को फॉलो किया जाता है। और जितना आप सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ोगे वो बिजनेस उतना ही पावरफुल बनते जाएगा, उतना ही प्रॉफिट मार्जिन आपको देते जाएगा। तो इसलिए ये जो तुरंत करोड़पति बनने वाला नशा है इसे साइड में कीजिए, खुद को वापस अपना जो एंथुसिज्म है उसको रीजनरेट कीजिए बिजनेस के पर्पज से और आगे बढ़िए। क्योंकि भारत भाग्य विधाता ये 3 शब्द अपने दिमाग में रखकर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को पूरे विश्व तक ले जाने का प्रयास कीजिए, सफलता आपके पास में चलकर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।